ओ सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सांख्य दर्शन का पाठ आरंभ होता है। यह है ब्रह्ममुनि भाष्य, प्रथम अध्याय, प्रथम सूत्र। एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप बोलेंगे। तो मेरे साथ में जुड़े हैं दक्ष जी, राजकोट के विद्यार्थी हैं, मात्र 13 वर्ष की आयु है। इतने कम उम्र में भी ये नचिकेता समान जिज्ञासु हैं, तो इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी इनके साथ में लाभ लीजिए और मेरे साथ में मंत्र बोलिए, सूत्र बोलिए। बोलेंगे अथ, बोलिए, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अब इसका जो भाष्य है वो देखते हैं। अथ शब्दो अधिकारार्थ। मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ, फिर इसका सूत्र का अर्थ बताऊंगा और भाष्य का अर्थ भी बताऊंगा। तो अथ शब्दो अधिकारार्थः इदानीं त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेदान्वितस्य दुःखस्य अत्यंत निवृत्तिः, अनपरांत निवृत्तिः, अत्यंत पुरुषार्थः, परमः पुरुषार्थः, परमं पौरुषं पुरुषत्वं मानवस्य, अर्थात मानव जीवनस्य परमं साफल्यं यत् अस्ति तत् अत्र अधिक्रियते। ये सूत्र और भाष्य मैंने पढ़ा, ये संस्कृत में है। अब इसका देखते हैं हिंदी में अर्थ। तो जो सूत्रार्थ है वो मैं बोलता हूँ, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। सूत्रार्थ है, 3 प्रकार के दुखों से पूर्णतया छूट जाना पुरुष का ये सर्वोच्च अर्थात अंतिम प्रयोजन है। इस विषय को अब आरंभ करते हैं। तो ये हो गया सूत्रार्थ। तो देखिए, अथ माने आरंभ करते हैं। क्या आरंभ करते हैं? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, इस विषय को कि 3 दुख से छूट जाना ही। और छूटना कैसे? अत्यंत छूट जाना, इससे मानो पूरा पूरा छूट जाना। तो तीनों दुखों से पूरा पूरा छूट जाना, ये क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। और यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हम सबका यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि हम सभी दुखों से छूट जाएं। तो सब दुख कौन कौन से हैं? सांख्य के अनुसार 3 दुख हैं। वो 3 दुख को भाष्य में बता दिया गया है। तो पहले बता दिया कि अथ शब्द अधिकारार्थ। जो अथ शब्द है वो अधिकार अर्थ में है, अर्थात विषय को जो यहाँ दिया गया है वो आरंभ से अंत तक भली भांति बताएगा। तो ये तो हो गया अथ का अर्थ, कि अब विषय को आरंभ किया जाता है, अधिकार सहित पढ़ाया जाएगा सांख्य के विषय को। फिर आता है इदानीम त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेद अन्वितस्य, अर्थात जो 3 प्रकार का दुख है, ये 3 प्रकार के भेद से युक्त है। कौन कौन? आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। तो ऐसे दुखस्य अत्यंत निवृत्ति ही, ये सब दुख का अत्यंत निवृत्त हो जाना, अर्थात पूर्णतया छूट जाना।
ये क्या है? परम पुरुषार्थ है, परमः पुरुषार्थ, यही परम पुरुषार्थ है। तो ये दुःखस्य अत्यंत निवृत्ति, निवृत्ति ही अनपरांत निवृत्ति, माने उसका समूल नाश हो जाना समस्त दुखों का, यही परम पुरुषार्थ है, यही मानव जीवन की सफलता है, इसी में जीवन की सार्थकता है। इस बात को यहाँ पर बता दिया गया है कि मानव जीवन की सफलता किस में है? कि जो सभी दुख से छूट गया, अर्थात आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधिदैविक दुख, इन तीन दुख से जो छूट गया उसका जीवन ही सफल है, उसी में जीवन की सफलता है। तो ये तीन दुख क्या क्या हो गए? आध्यात्मिक दुख माने क्या? आध्यात्मिक दुख कहते हैं जो स्वयं की गलती से हमें प्राप्त हो, अपनी गलती से, अपनी त्रुटि से जो में दुख आए, जो भी दुख आता है वो अपनी गलती से दुख आ रहा है, उसमें हम स्वयं कारण हैं, तो वो आध्यात्मिक दुख। जैसे हम कोई गलत खान पान कर दिए या और कोई गलत व्यवहार कर दिए, तो अपनी त्रुटि से कोई गलत क्रियाकलाप कर दिए और हमको फिर दुख भोगना पड़ा, कोई कष्ट हुआ या कोई रोग आ गया, लेकिन उसमें कारण हम हैं। तो अपनी गलती से हमें कोई रोग हुआ या दुख हुआ, कष्ट हुआ, वो है आध्यात्मिक दुख। दूसरा है आधिदैविक दुख, जो दैवी प्रकोपों से दुख आता है, अर्थात बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, अति बरसात, अति गर्मी, अति शीत, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक संकट हैं, प्राकृतिक दुख हैं, वे कहलाते हैं आधि दैविक दुख। और आधि भौतिक दुख क्या है? जो दूसरे प्राणियों से हमें दुख प्राप्त होता है। मान लीजिए हम जा रहे थे रोड में, सड़क में, अपने साइड में चल रहे हैं, फिर कोई साइकिल वाला आया, हमने उसको साइड दे दिया, फिर भी उसका बैलेंस बिगड़ गया और हमको टक्कर मार दिया, हम गिर गए और पैर में खरोंच आ गया। अब हमारी गलती नहीं थी, फिर भी उसकी गलती से हमें दुख भोगना पड़ा, यह है आदि भौतिक दुख। तो ये कोई मनुष्य हो, कोई हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, कोई जंतु हो, कोई पदार्थ हो, दूसरों की गलती से हमें जो दुख हुआ वो है आदि भौतिक दुख। तो तीन प्रकार का दुख हो गया। आध्यात्मिक माने जो अपनी गलती से प्राप्त हो, आदि दैविक माने जो प्राकृतिक प्रकोप से प्राप्त हो, और आदि भौतिक माने जो दूसरे अन्य भूतों से या प्राणियों से प्राप्त हो। यह है आदि भौतिक दुख। हाँ जी।